नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की सियासत में फिर से एक भूचाल आने वाला है और इसको लेकर अब ये जताया जाने लगा है शंका कि आखिरकार राजनीति में कब कौन सी घटना, कब कौन सी स्थिति आ जाए, ये किसी को पता नहीं होता है। कब किसके पलड़े में कौन सा पार्टी चली जाए और किस पार्टी के साथ ज़्यादा जो दोस्ती चली आ रही थी वो दुश्मनी में तब्दील हो जाए, इसके वो पहले से बताना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जो संभावनाएं बनती है उसके बाद लगभग ये संकेत मिल जाता है कि अब वहाँ की राजनीति कुछ बदलने वाली है, एक नई दिशा में चलने वाली है। महाराष्ट्र में कुछ ऐसा ही चल रहा है। इस बार उद्धव ठाकरे फिर से परेशान हो गए हैं और उनकी परेशानी की वजह कांग्रेस नहीं बल्कि एनसीपी है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार उनकी परेशानी की वजह बनने वाले हैं और कुछ दिनों में जो महाराष्ट्र की राजनीति में नया बदलाव आया है उसके कारण शरद पवार से ये उम्मीद की जा रही है कि वो अब खेमा बदलेंगे। खेमा बदलने का मतलब है कि वो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के गठबंधन जो है उसको छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के करीब जाते दिखाई पड़ रहे हैं। जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं, उन्होंने इस बात का एक संकेत दिया है और उस संकेत के आधार पर अब आगे वहाँ की राजनीति बदलती हुई दिखाई पड़ रही है। कुछ दिन पहले ही देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि शरद पवार जो कुछ समय पहले यानी 2 साल पहले उनसे मुलाकात करने आए थे और एनसीपी के तरफ से ये संकेत मिल रहा था कि वो एनडीए में शामिल होना चाहते हैं, महाराष्ट्र में उनकी सरकार के साथ शामिल होना चाहते हैं। लेकिन उस समय जो केंद्रीय नेतृत्व से बात हुई थी देवेंद्र फडणवीस की, उसके कारण वो एनसीपी को अपने साथ नहीं मिला पाए क्योंकि उस समय स्थितियां अलग थी। शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन बनाए हुए थी, दोनों पार्टियां करीब से थी और नेतृत्व जो था केंद्र का, केंद्रीय नेतृत्व से जब देवेंद्र फडणवीस की बातचीत हुई तो वहां से इस बात का इशारा मिला कि जब तक हम शिवसेना को कॉन्फिडेंस में नहीं ले लेते, जब तक शिवसेना इसके लिए तैयार नहीं हो जाती है कि एनडीए में एनसीपी को शामिल किया जाए, तब तक महाराष्ट्र में वहाँ पर जो राजनीतिक पार्टियां हैं उसमें से हम एनसीपी को अपने साथ शामिल नहीं कर सकते। इसके लिए शिवसेना को भी तैयार करना पड़ेगा। लेकिन अब स्थितियां बदल गई है। शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। अब शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बना ली है और कुछ समय तक इंतजार भारतीय जनता पार्टी करती रही। भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात का इंतजार कर रहे थे कि शिवसेना अंतिम समय तक ये देख ले कि अब भारतीय जनता पार्टी में वापस लौटने के उसके चांसेस कितने हैं। अब वो चांसेस, वो विकल्प धीरे धीरे खत्म होता दिखाई पड़ रहा है। शिवसेना के कुछ नेता इतने बेवकूफ़ी कर रहे हैं, उसके बाद अब शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच फिर से गठबंधन होने की संभावनाएं बिल्कुल धूमिल होती जा रही है। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस अचानक से बात बोलते हैं और उसमें एनसीपी प्रमुख शरद पवार को शामिल करते हैं कि उनकी बात हुई थी और एनसीपी और बीजेपी के बीच जो गठबंधन हो सकता है इसकी संभावना खत्म नहीं हुई है। एनसीपी और बीजेपी एक बार फिर जो चर्चा हो रही थी पहले 2 साल पहले, उससे चर्चा आगे बढ़ सकती है और दोबारा दोनों ये इस बात के लिए चर्चा कर सकते हैं। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी के कुछ नेताओं के बीच बातचीत हुई। बातचीत का आधार तो वही था जो पहले भी एक बार हो चुकी थी, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के बीच के संबंध को नकारा नहीं जा सकता। जब शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के बीच बातचीत चल रही थी महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए, उस समय अचानक एक खबर आई थी कि अजीत पवार ने देवेंद्र फडणवीस को समर्थन दे दिया और दोनों ने मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बना ली है। एनसीपी के जो नेता थे वो भी कंफ्यूज थे और अचानक से मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण लिया देवेंद्र फडणवीस ने और उप मुख्यमंत्री बनाए गए अजीत पवार। हालांकि कुछ समय के बाद ये स्थितियां बदल गई और शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने सरकार बनाई, उसमें भी अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। और अजीत पवार के साथ जो देवेंद्र फडणवीस के रिश्ते थे, भाजपा के साथ जो रिश्ते थे, वो अभी तक
इस बात को उजागर नहीं किया गया है। देवेंद्र फडणवीस ने भी बोला कि समय आने पर हम उसकी बात रखेंगे कि आखिरकार उस समय क्या हुआ था और आगे क्या होने वाला है। लेकिन इस बीच दोनों के बीच खिचड़ी पक रही है, और वो खिचड़ी इसलिए पक रही है क्योंकि अब शिवसेना का भारतीय जनता पार्टी के आने के वाला जो विकल्प है वो धीरे धीरे बिल्कुल खत्म होते जा रहा है, अंतिम दौर पर चल रहा है। संजय राउत इसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो जिस तरह से समय समय पर ऐसी बातें बोल जाते हैं उससे भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं उनको ये लगने लगा है कि अब शिवसेना के साथ दोबारा गठबंधन करने का कोई मतलब नहीं बनता है। और इसी स्थिति के लिए वो तैयारी हो रही है कि कोरोना काल खत्म हो और उसके बाद शिवसेना को अलग करके एनसीपी और भारतीय जनता पार्टी के साथ फिर से बातचीत चालू हो, और उसके बाद दोनों पार्टी मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी और शिवसेना और कांग्रेस दोनों सरकार से अलग हो जाएगी। ये सारी चीज़ें जो चल रही है उसमें शरद पवार का अपना इंटरेस्ट है, शरद पवार की भी रुचि है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी बातचीत चल रही है। इस बीच देवेंद्र फडणवीस ने भी उनको सहयोग किया है, उनका समर्थन किया है। जब भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलसी ने शरद पवार को कोरोना कह दिया, उनकी राजनीति को गलत दिशा में ले जाने वाली बात कही, तो देवेंद्र फडणवीस ने उस एमएलसी को बुलाकर डांट लगाई और सार्वजनिक रूप से भी उन्होंने शरद पवार के समर्थन में टिप्पणी की कि ऐसे शब्दों का उपयोग करना पवार साहब के लिए सही नहीं है। पवार साहब की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में उनकी बड़ी भूमिका है। ये जो सारी चीज़ें चल रही है उसमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का इंटरेस्ट नहीं है, इसमें इंटरेस्ट शरद पवार का भी है, और इसीलिए दोनों को एक प्लेटफॉर्म पर आने की बातें कर रही है। सियासी गलियारों में इसकी चर्चा हो रही है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो है वो शरद पवार का आगे का राजनीतिक भविष्य है। शरद पवार का राजनीतिक भविष्य का मतलब उनका अपने से नहीं है, बल्कि उनकी बेटी सुप्रिया सुले से है। शरद पवार ने ये पूरी राजनीतिक स्थिति को भांप लिया है, वो देख लिए हैं कि आगे महाराष्ट्र की राजनीति में कांग्रेस और शिवसेना का भविष्य क्या है, भारतीय जनता पार्टी का भविष्य क्या है। जो कांग्रेस के सेंट्रल लीडरशिप के तरफ से हर मुद्दे पर जिस तरह की बयानबाजी की जा रही है, कांग्रेस का एक पर एक घोटाला उजागर होता जा रहा है और कांग्रेस की स्थिति पहले से भी कमजोर होती दिखाई पड़ रही है। उसके बाद इनको लगने लगा है कि अगर अपनी बेटी का भविष्य सुधारना है तो उसके लिए जरूरी है कि गठबंधन बदलने पर चर्चा करनी चाहिए, यूपीए से अब एनडीए की तरफ जाना चाहिए। सबसे पहली बात तो यही है कि राजनीतिक भविष्य को लेकर वो चिंतित हैं। दूसरी बात, अभी तत्कालीन स्थितियों की बात करते हैं। शरद पवार के पास अभी क्या है? महाराष्ट्र में वो सरकार के हिस्सा हैं, महाराष्ट्र सरकार में उनकी भूमिका ठीक ठाक है, लेकिन उनके मुख्यमंत्री नहीं हैं। शरद पवार के पार्टी के उप मुख्यमंत्री हैं अजीत पवार। अब अजीत पवार के अलावा जब एनसीपी में जो सरकार बनाई है शिवसेना और कांग्रेस के साथ मिलकर, उस सरकार में एनसीपी के कुछ मिनिस्टर हैं और उप मुख्यमंत्री का पद इनके पास है, लेकिन उसमें सुप्रिया सुले की कोई भूमिका नहीं है। शरद पवार की भूमिका है, लेकिन सुप्रिया सुले बिल्कुल अलग थलग पड़ गई हैं। कई महीनों से उनकी कोई चर्चा तक नहीं होती है। महाराष्ट्र में एनसीपी की सरकार है, लेकिन अजीत पवार की चर्चा होती है, जयंत पाटिल की चर्चा होती है, प्रफुल्ल पटेल की चर्चा होती है, लेकिन सुप्रिया सुले बिल्कुल साइलेंट हो गई हैं। उनके बारे में चर्चा नहीं होती है। वो चुपचाप अपने संसदीय क्षेत्र में पड़ी हैं, यानी कि अपना काम कर रही हैं सांसद के तौर पर, लेकिन उनकी चर्चा नहीं हो रही है। अब स्थितियां ऐसी है कि शरद पवार अजीत पवार से डायरेक्ट दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। वो चाहते हैं कि एनसीपी की कमान सुप्रिया सुले के जिम्मे सौंपें, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से अजीत पवार को इग्नोर नहीं कर सकते। उनकी भी अपनी भूमिका है, क्योंकि इतने दिनों तक जब शरद पवार ने अजीत पवार को आगे बढ़ाया, उनको उप मुख्यमंत्री बनाया, सिर्फ इस कार्यकाल में नहीं बल्कि कांग्रेस के साथ जब उनकी सरकार बनी थी उस समय भी अजीत पवार उप मुख्यमंत्री थे। तो ऐसे में इतने दिनों तक महाराष्ट्र की राजनीति में उन्होंने अपनी एक बड़ी अहम भूमिका बना ली है, और इसके कारण शरद पवार चाहते हैं कि परिवार के अंदर विघटन न हो। महाराष्ट्र की राजनीति
अजीत पवार के हाथों में अभी सौंप दें कुछ समय के लिए और सुप्रिया सुले को केंद्र में सेट करें। इसके लिए जरूरी है कि महाराष्ट्र के साथ साथ केंद्र में भी उनका कुछ न कुछ प्रतिनिधित्व हो, और कांग्रेस के साथ रह के वो केंद्र में कोई भूमिका नहीं निभा सकते। उन्हें ये पता है, क्योंकि महाराष्ट्र के नहीं देश की राजनीति में को वो बहुत करीब से देखते हैं, और महाराष्ट्र की राजनीति के तो कहा जा सकता है कि मराठा राजनीति के वो पितामह टाइप के हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको पूरे देश की राजनीति पर बिल्कुल गहरी पैठ है, और वो देख रहे हैं कि अभी अगले 2 टर्म तक किसी तरह से कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। 2014 के चुनाव में भी कांग्रेस फिसड्डी ही साबित होगी, और अगर कांग्रेस के साथ यूपीए गठबंधन के साथ रहते हैं तो पिछले लोकसभा चुनाव में जैसे उन्हें 5 सीटों पर संतोष करना पड़ा, आगे भी वैसे ही करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है वो पिछले चुनाव में भी दोनों मिलकर 41 सीट पर जीत दर्ज किए, 18 सीट अकेले शिवसेना को मिली है। अगर शिवसेना अलग हो जाती है, भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी का गठबंधन हो जाता है, तो महाराष्ट्र में भाजपा और एनसीपी के गठबंधन को सीट 40 से ज्यादा मिल जाएगी और शिवसेना और कांग्रेस कमजोर हो जाएगी। और दूसरी तरफ जो महाराष्ट्र के राजनीति है उसमें शिवसेना और एनसीपी दोनों एक रीजनल पार्टी है, दोनों आपसी तरीके से आपस में दोनों की प्रतिद्वंदिता भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा है। ये दोनों के बीच जो कंपटीशन है वो किसी नेशनल पार्टी से कंपटीशन से ज्यादा गहरा है, और इस चीज को वो भली भांति समझते हैं। तो ये सारे मामले को देखते हुए उन्हें लगता है कि राज्य में जो सरकार है उसमें अभी वर्तमान समय में जितनी उनकी भूमिका है उतनी भारतीय जनता पार्टी के साथ भी रहेगी। मुख्यमंत्री अभी भी एनसीपी का नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के बाद भी एनसीपी का मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, लेकिन उप मुख्यमंत्री रहेगा, कुछ मंत्री रहेंगे। उनके जो भूमिका है उनकी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, चाहे शिवसेना का हो या भारतीय जनता पार्टी का हो। लेकिन इसके अतिरिक्त उन्हें केंद्र में एक मंत्री बनाए जाने का मौका मिलेगा, और वो मंत्री बनेंगी सुप्रिया सुले। तो इसको लेकर वो पूरी तरह से चिंतन मनन कर रहे हैं। जो पार्टी है उसके अंदर भी बातचीत चल रही है कि एनसीपी की ये जो भूमिका बदलेगी उससे नफा नुकसान क्या हो सकता है, और उसमें अब सामने जो बातें आ रही है तो कई एनसीपी के दूसरे नेता भी हैं इस बात के लिए राजी हो रहे हैं, बता रहे हैं कि जिस तरह से हमने शिवसेना के साथ गठबंधन किया, जो शिवसेना महाराष्ट्र में है वो ज्यादा आक्रामक है हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर। अगर इतने आक्रामक हिंदुत्ववादी पार्टी के साथ हम ये गठबंधन कर सकते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने में कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। और इसी को लेके अब एनसीपी के अंदर पूरी तरह से ये तैयारी चल रही है कि कभी भी एनडीए का हिस्सा बन सकती है ये पार्टी। और अभी जो कोरोना के समय में महाराष्ट्र की स्थिति थोड़ी डमाडोल है, महाराष्ट्र में कोरोना की महामारी तेजी से फैली है, तो ये दौर जैसे ही खत्म होगा 2 महीने के अंदर, 2-3 महीने के बाद ही महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया मोड़ आएगा और फिर से वहाँ कमल खिलेगा, जिसके जो सारथी होंगे वो शरद पवार होंगे। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।